सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आज आप लोगों को एक शॉर्ट्स के ज़रिए कुछ सूचना दी थी कि मैं बीएसए के कुछ रिलेवेंट सेक्शंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, वो हैं तो एविडेंस के, लेकिन मैंने उनको को रिलेट करके आप लोगों के लिए बीएसए के जो रिलेवेंट सेक्शन है वो मैं लेके सामने आज बोर्ड पे आप लोगों को नोट कराने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी पीडीएफ तैयार करूँ, इसलिए जो हो सकता है पॉसिबल वो मैं आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है, विदाउट किसी एनी फीस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रेलिवेंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, ये बहुत ही रेलिवेंट सेक्शंस हैं। और मेरी आपसे सबसे विनम्र निवेदन है कि जब भी आप बीएसए को पढ़ना स्टार्ट करो तो आपका जो ध्येय है, जो आपका एक मोटिव है, ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले इनको कंप्लीट करो। उसके बाद सेकेंडरी जो चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती हैं या जो सेक्शंस एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं उन पर जाना, लेकिन पहले आप इनको कंप्लीट करो, इनको बार बार थॉरो रिवीजन करो, इनके बहुत छोटे छोटे कंसाइज नोट्स बनाओ और एमसीक्यू ढेर सारे लगाओ, जिससे कि आप लोगों का एक इसे का परफेक्शन आएगा और कम समय में आप लोग वो चीज़ें पढ़ोगे जो वास्तविकता में एग्ज़ाम में आती ही आती है। ठीक है, तो चलिए मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। और यहाँ पे मैं केवल सेक्शंस का नंबर डालूंगा, टाइटल मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, ठीक है, वो आप लोगों का काम है, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। और आपको ये काम अपनी बेयर एक्ट में, आप बेयर एक्ट ले लो अपनी बीएसए की, और जो मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ केवल उसको आप अपने बेयर एक्ट में टिक कर लो। पेंसिल से, पेन से मत करना, पेंसिल से कर लो या हाईलाइटर से कर लो, जो अच्छा लगे। और फिर केवल आप सबसे पहले उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेक्शंस। तो आप सेक्शन 2A, देन सेक्शन 2B, इसके बाद आप सेक्शन 2D, ये वो सेक्शंस हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट में आते थे, लेकिन अब वो सेक्शंस बीएसए में इस तरीके से हैं, तो मैं इसलिए आपको वो सब चीज़ें नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है। 2D एंड उसके बाद 2I, 2F, 2L विजिबल है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद 2H, 2J, 2G, 2E एंड 2K। इसमें बहुत मेहनत लगी है मेरी, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं ये चीज़ें आप लोग के साथ सामने लेके आ रहा हूँ। 2K, उसके बाद 2E, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2EI, 2L हो गया है। उसके बाद आपका KEG इधर लगभग पूरा हो गया, सेक्शन नंबर 1। इसके बाद आपका 52, 58 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, जैसे मुझे मिला है वैसे मैंने नोट किया है, तो आप अपने हिसाब से इसको टिक कर लीजिएगा, आपको टिक ही करना केवल बेयर एक्ट में। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 24, 25, 26, सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 55, सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 23, 2, 23, 1, 30, 31, 32,
33, 48, 50, 51, 53, 28, 42, 15, 15 यहाँ पे हो गया, 15 काट दीजिए। 49 आई थिंक हुआ है कि नहीं, 49 जो डबल हो जाए उसको कट कर दीजिएगा, 49। उसके बाद 121 से 123, इसके बाद आपका 40, 41, 46, 47, 181, then 26A, 26B, 26C, 26D। ठीक है, 7, 8 हो गया है, नहीं हुआ तो यहाँ लिख लो 7, 8, 41, 1, 41, 2, 183, 11, 43, 16, 19, 22, 21, 27, 119, 121, 105, 168, देन यहाँ लिख देता हूँ 183, 26 शायद हो गया है क्या, कट कर दीजिए, रब कर दीजिए 26, और 26C भी हो चुका है, यस, 26G, 26G एंड 26D, 26D भी हो गया है, ये आपका 26D है। ठीक है, 26A भी हो गया है, 28, 28 ये हो गया। उसके बाद 37, 37 एंड 53। ठीक है, तो ये BSA की मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। ठीक है, इसको आप लोग सबसे प्राथमिकता देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इन चीज़ों को, जो सेक्शंस मैंने नोट कराए हैं, ये विगत वर्षों में पूछे गए सवाल हैं और ये सेक्शंस बार बार हमारे एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, ये पूरा संकलन है सारे राज्यों का, जो कि लगभग इन सेक्शन से सवाल इंडियन एविडेंस एक्ट में आते रहे हैं और उन्हीं को कंपेयर करके इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन को BSA के सेक्शन से मैंने कंपेयर किया है और फिर उन्हीं सेक्शंस की मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा है और अगर मैं इसको पेपर पे उतारता तो आप लोगों के पास पहुंचने में और समय लग जाता, और चूंकि अब जो नई बेयर एक्ट है मार्केट में, उनमें कंपैरेटिव टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि कंपैरेटिव टेबल ऑलरेडी दिया है, तो अगर मैं केवल आप लोगों को ये सेक्शन इस तरह बता दूं तो आप अपने
जो आपका कंपैरेटिव टेबल है ना, उसी में टिक कर लेना। कंपैरेटिव टेबल में टिक करने का फायदा ये है कि आपको बीएसए के भी और एविडेंस के भी इससे जुड़े हुए रेलेवेंट सेक्शन मिल जाएंगे। फिर आप अपनी तैयारी करो, फिर आप उनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एमसीक्यू लगाओ और रिवीजन करते रहो। ठीक है, इससे आपका समय इतना बचेगा कि आपको सबसे पहले वो चीज़ें दिखेंगी जो ज़्यादा रिलेवेंट है एग्जाम के लिए और उन्हें हमें कई बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत सेक्शंस और हैं। आई थिंक ये तो देखिए डेफिनेशन क्लॉज का ही लगभग पूरा हिस्सा है। ठीक है, तो इसे सेक्शन 2 ही गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे, आप समझ लो कि 15-16 सेक्शन और होंगे। ठीक है, तो इतना आप सबसे पहले इन पर ध्यान दोगे। जब आपका ये फिनिश हो जाएगा, जब आपके इनके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे, तो फिर आप उन चीज़ों पर भी चले जाना जो कि एग्ज़ाम में बहुत कम आती है या एग्ज़ाम में नहीं आती है। ठीक है, तो मैंने जो आप लोगों से सुबह कमिटमेंट किया था कि मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो इसको आप लोग आज ज़रूर कर लें। अपनी बेरेक में सबसे पहले इनको टिक लगा लें और इनको याद करना और इनको ही पढ़ना स्टार्ट करें। ये तो रही बात आपकी बीएसए की इंपॉर्टेंट सेक्शन की। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगा, इसमें कि ज़्यादा नहीं 2-4 दिनों में बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस सबका मैं इस तरह बोर्ड पे करवा के ये मैटर ख़त्म कर दूंगा। फिर केवल मेहनत आप लोगों की होगी कि आप लोग इन चीज़ों को बार बार पढ़ें। ठीक है, जैसा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आए हैं कि यूपी एपीओ की वैकेंसी कब आएगी, यूपीजे की वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए मार्च बीत गया, जहाँ तक मैंने कहा था कि मार्च तक का वेट करिए, कुछ बातें मेरे सुनने में आई थी लेकिन नहीं आई। तो मैं कोई आयोग का मेंबर या मेरे पास कोई ऐसा सोर्स आयोग में नहीं कि मैं जिनसे पूछ के आपको बताऊं, और ऐसा काम करना भी नहीं है मुझे। यदि ऐसा कोई होगा तो भी मैं उनसे संपर्क नहीं साधूंगा, क्योंकि ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है और इसे किसी प्रकार से भी किसी को भी लीक नहीं करना चाहिए। ये आयोग का अपना कॉन्फिडेंशियल है, उन तक ही रहे तो अच्छा है। ठीक है, तो कब आ रही है कब नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि 25 में आपको वैकेंसी मिलेंगी। ठीक है, और आपकी तैयारी कोई एक दिन में तैयार होने वाली चीज़ नहीं है। जो भी एक्ट है वो एक दिन में तैयार होने वाले नहीं है, चाहे कोई भी हो। ज़रूरत है कि कंटिन्यूअस मेहनत हो और आप उनको लगातार पढ़ते रहें, अपने नोट्स बना बना के कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। अगर आप नहीं करोगे, केवल इस बैठे रहोगे कि वैकेंसी आए तो हम तैयारी करेंगे, तो आपकी इस बार की भी वैकेंसी ऐसी ही निकल जानी है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में उलझे बिना अपनी तैयारी संतुलित तरीके से कर रहा है, शांत मन से, ठीक है, वो केवल ये सोच के कर रहा है कि मुझे एक एक सब्जेक्ट अपना ख़त्म करना है, नोट्स बना के साइड रखते जाना है, रिवीजन करते जाना है, जब आएगी फॉर्म भरूंगा और सिलेक्शन लूँगा, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है। लेकिन जो लोग अभी इस दुविधा में बैठे हुए हैं कि वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, एक्सपीरियंस में क्या होगा, काउंट होगा नहीं होगा, तो उनका उद्धार कोई नहीं कर सकता। वो केवल और केवल इसी चीज़ पर बैठे रहें, वो पढ़ाई ना करें, वो केवल इस चीज़ का वेट करें। और जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअस जो अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे हैं, विश्वास मानिए सिलेक्शन उन्हीं का होना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं सबको यही बोलूँगा कि देखिए आप लोग अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए। ठीक है, एपीओ में कोई भी बाधा नहीं है, इसीलिए मैंने एपीओ का बैच इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। एपीओ का बैच जो यूपी एपीओ है, मैं इसका बैच शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, पीसीएसजे का मैंने अभी कोई भी आप लोगों से बात नहीं करी है, मैं भी एक्सपीरियंस का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लोग अभी तैयार ही नहीं है पीसीएसजे पढ़ने के लिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ लोगों की एक राय, जो उनका ओपिनियन आ रहा है ना, लोग बड़े असमंजस में हैं। ठीक है, तो मैंने उनको यही बोला है कि ठीक है, आप कम से कम अपनी एपीओ की तैयारी विदाउट किसी हेजिटेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो। यूपी रेगुलेशन, पुलिस रेगुलेशन इतना बड़ा एक्ट है, अथाह सागर है, उसकी तैयारी अभी से नहीं करोगे तो कैसे होगा। बाकी आपके 3 क्रिमिनल कानून जो नए हैं, प्लस यूपी में ओल्ड वाले भी आने हैं, तो कैसे कर पाओगे। तो अभी से स्टार्ट करो। जीके है, करंट अफेयर है, कैसे कर पाओगे। हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, जिससे कि यूपी एपीओ आने पर आप उसे क्रैक करके और फिर एचजेएस की तरफ, यदि एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ रहा कि आप नहीं दे पाएंगे या कुछ ऐसी कंडीशन रही, तो आप अपना एचजेएस की तरफ रुख कर लेना एपीओ करने के बाद। ठीक है,
कम से कम आपके पास एक अच्छी एक रेप्यूटेड जॉब रहेगी और आप उसमें अच्छे से वर्क कर सकते हो, और वही काम रहेगा जो एक जुडिशियल में वर्क होता है, वही काम, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, वर्किंग वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो मेरा सबको कहना यही कि अपनी पढ़ाई सिंसियर तरीके से करिए, बिल्कुल लगे रहिए, सबका सिलेक्शन होगा। जो मेहनती हैं, जो नियम से पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, ठीक है, रिवीजन करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, उनका सिलेक्शन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर होना है। लेकिन जो लोग केवल बैठे हैं, आलसी हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, केवल यूट्यूब पे लगे हुए हैं, केवल इस न्यूज़ को सर्च करने पे लगे हुए हैं कि कौन सा चैनल बता दें कि एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो देखिए कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। आप अपनी पढ़ाई करो, जो होना होगा वो होके रहेगा, ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में। लेकिन मैं इतना कह दूँ कि जो भी होना है वो सब के लिए बहुत पॉजिटिव होना है। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, आप कम से कम जजमेंट को आने दीजिए। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, तो उसको फिर देखा जाएगा कैसे इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखें। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मेरे द्वारा यूपी एपीओ का बैच स्टार्ट होने वाला है। क्रैश कोर्स छत्तीसगढ़ का ऑलरेडी स्टार्ट है, टेस्ट सीरीज छत्तीसगढ़ की ऑलरेडी स्टार्ट है, यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे सब कुछ है। आप केवल मुझसे अगर संपर्क करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी कल आपके सामने होगा, और कल ये खत्म हो जाएगा रिलेवेंट सेक्शन की लिस्ट वाला मैटर। इसके बाद आप लोग अपनी पढ़ाई अभी से, जो मैंने दिया है इसको अभी से टिक करके अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इस फेर में मत बैठा करो कि जब पूरा हमको सर बता देंगे तभी हम धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। ये गलत हैबिट है, इसको मत अडॉप्ट करिए। जो मिलता जा रहा है उसको करते जाइए, बाकी जो मिलेगा उसको बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तब तक सबको धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।